आज वर्ल्ड्स टाइगर्स डे है और एक सदी पहले दुनिया भर में टाइगर्स लगभग लाखों की संख्या में होते थे लेकिन और जंगलों पर राज करते थे। लेकिन अब 21वीं सदी में देखा जाए तो 21वीं सदी आते आते केवल 13 ही देशों में बाघों की जो संख्या है वो 4000 से भी कम फ़िलहाल हो गई है। और आज वर्ल्ड्स टाइगर्स डे है, इसलिए हमारे संवाददाता जो है इंदौर के ज़ू में उपस्थित है। वो हमें जानकारी देंगे कि किस तरह से इंदौर के ज़ू में जो है टाइगर्स डे पे किस तरह से उन्हें रखा जाता है, बाघों की क्या स्थिति वहाँ पर है। चलते हैं, हम बात करते हैं उनसे। राहुल जी, आप ज़ू में अभी उपस्थित हैं, तो क्या स्थिति है ज़ू में हमारे टाइगर्स को लेकर? क्या उनकी देखभाल कैसे की जाती है, कुछ जानकारी बताइए। देखिए, टाइगर्स को लेकर पूरे देश में ही एक वृहद अभियान चलाया गया था। जब टाइगर्स के जो कम संख्या जब उनकी हुई थी, तो उसके बाद में टाइगर्स को बचाने के लिए एक पूरी मुहिम चलाई गई और उसके बाद से ही उसका असर देखने को मिल रहा है कि लगातार टाइगर्स की संख्या जो है वो देश में बढ़ती जा रही है। और सबसे गौरवान्वित करने वाला का एक ये कहें कि तथ्य है कि मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किए हुए 526 टाइगर्स जो है वो पिछली गणना में मध्य प्रदेश में सामने आए थे। और इसमें इंदौर की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रही है मध्य प्रदेश को ये टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में। चूँकि इंदौर को कहीं ना कहीं हर एक जो अच्छी बात रहती है या अच्छा क्षेत्र रहता है उसमें नंबर 1 स्थान हासिल करने की आदत से हो गई है। जिस तरह से स्वच्छता में लगातार 5 बार से नंबर 1 स्थान बना हुआ है इंदौर, ठीक उसी तरीके से इंदौर की अगर बात करें टाइगर को लेके, तो टाइगर में मामले में भी इंदौर जो है वो नंबर 1 बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इंदौर ज़ू का नज़ारा। ये टाइगर का बाड़ा है और यहाँ पर टाइगर फैमिली में या ये कहें कि कैट फैमिली की अगर बात करें तो 14 सदस्य जो हैं वो इस समय इंदौर ज़ू में टाइगर्स के बने हुए हैं, जिसमें शावक भी शामिल हैं और जो वयस्क टाइगर हैं वो भी शामिल हैं। काफ़ी बड़ी संख्या है और ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या है कि इतनी ज़्यादा संख्या में टाइगर्स किसी ज़ू में मौजूद हैं। काफ़ी ये कहें कि एक अहम भूमिका है इंदौर की मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में। जब मध्य प्रदेश में लगातार टाइगरों की संख्या कम होती जा रही थी, उसके बाद जिस तरह से प्रयास किए गए, सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए और तमाम जो ये कहें कि एजेंसियां हैं उनके द्वारा जब प्रयास किए गए, तो अब टाइगर्स की जो संख्या है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। 526 टाइगर्स जो है वो पिछली गणना में सामने आए थे। तो ऐसे में टाइगर स्टेट का जो दर्जा है मध्य प्रदेश का वो बना हुआ है। इंदौर की कितनी भूमिका रही है, ये बात हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इंदौर ने इस पूरी उपलब्धि में अपनी भूमिका निभाई है। कई सारे टाइगर्स जो है वो इंदौर ज़ू से दूसरे ज़ू को भी दिए गए हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो ऐसे में एक काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ाने में इंदौर ज़ू की रही है। इंदौर ज़ू की पहचान अगर हम बात करें तो एक टाइगर की ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल स्थान माना गया है और कई सारे टाइगर्स की सफल ब्रीडिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। हम बात करेंगे इंदौर ज़ू के जो प्रभारी हैं डॉक्टर उत्तम यादव से ही कि किस तरह से ये जो पूरा स्थिति है, ये जो उपलब्धि है वो इंदौर ज़ू के साथ में जुड़ी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदौर ज़ू की कितनी अहम भूमिका रही है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में? देखिए, हम लोग यहाँ पर ज़ू में जिस तरह का एनवायरनमेंट एनिमल्स को हम लोगों ने दिया, जिस तरह का पीसफुल क्लाइमेट या अब कहें कि जिस तरह का एनरिचमेंट और जिस तरह का एनिमल्स को हम लोग एक व्यवस्था देते हैं, उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना, उनका प्रॉपर केयरिंग करना, उनका फूड, डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करना। और सबसे बड़ी चीज़ कि एनिमल ब्रीड तभी करता है जब वो स्ट्रेस फ्री हो, उसके ऊपर किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डिसीज़ लोड नहीं होना चाहिए और उसको एक अच्छा प्लेफुल एनवायरनमेंट देना चाहिए। एनरिचमेंट जो उसके अंदर हम लोग करते हैं वो भी रेगुलर टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। फूड न्यूट्रिशन जो रहते हैं वो भी हम लोग टाइम टू टाइम, कोई मटन, चिकन, बीफ और एग्स वीक में एक बार इनका हम लोग फास्टिंग भी रखते हैं। और ये सब सारी एक्टिविटी जब हम एक साथ करते हैं तो फिर इस तरह से रिजल्ट जब सामने आते हैं, जब एनिमल अच्छे से बिहेव भी करता है और फिर एनिमल ब्रीड भी करता है पेयरिंग में रखने के बाद। और जैसा मैंने बताया कि एनिमल को ब्रीड करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको एक फेवरेबल क्लाइमेट देना चाहिए, उसका हैबिटेट अच्छा होना चाहिए, उसको कंफर्ट जोन में रखना पहले बहुत ज़रूरी होता है। और वो सब सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर करी, इसी कारण इस तरह के रिजल्ट सामने आए कि एनिमल हमारे टाइगर ब्रीड कर रहे हैं और इतने हेल्दी है। यहाँ पर अभी 14 सदस्य हैं
अगर टाइगर फैमिली की बात करें, यहाँ से कई सारे टाइगर्स को हम लोग दूसरे स्टेट्स को या दूसरे जू को भी दे चुके हैं। कितनी अगर संख्या, अगर कुल मिला के बात की जाए तो कितनी संख्या हो सकती है टाइगर? देखिए 2010 से अगर टोटल उसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो 2010 से अभी तक करीब करीब 29 बच्चों ने यहाँ पर जन्म लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और ये इसी तरफ इंडिकेट करता है कि हम लोगों ने उनकी किस तरह से व्यवस्था करी और किस तरह से हमारा उनके प्रति मैनेजमेंट हमारा कितना अच्छा है। और अभी हम लोगों ने बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जिसमें दूसरे स्टेट को, दूसरे जूस को हम लोगों ने टाइगर्स यहाँ से दिए हैं। और यही कारण रहा है कि हमारे जो कलेक्शन प्लान था उसी हिसाब से हमारा जो सेंट्रल जो 13 हमको परमिट किया जी। था, उसी हिसाब से हमारा कलेक्शन प्लान में भी नंबर ऑफ़ एनिमल्स जू में जो बढ़े। तो ये भी कह सकते हैं हम लोग कि टाइगर की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे जू को दूसरे जू से एक्सचेंज में दूसरे एनिमल भी मिले, जिससे यहाँ जी। दर्शकों की जो डिमांड थी वो भी फुलफिल हुई है और हमारे जू में उसी अकॉर्डिंगली जी। फुटफॉल भी बढ़ा है। डॉक्टर यादव, जिस तरह से पूरे जू की बात करें या देश भर के जू की बात करें तो इंदौर एकमात्र ऐसा जू है जहाँ पर तीनों कलर के जो टाइगर्स हैं वो मौजूद हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं? और एक अभी हाल ही में खुशखबरी भी आई थी जब 3 कलर का एकमात्र शावक जो है वो यहाँ पर जन्मा है। हाँ, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है ये। जब रेसेसिव जीन अपनी नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंसी दिखाता है और इस तरह के कलर्स अपीयर होते हैं। जो हमारे पास भुवनेश्वर से हम लोग एक मेलानिस्टिक टाइगर लेके आए थे और एक फीमेल वाइट टाइग्रेस लेके आए थे और 11-12 साल की एज है। और ऑलमोस्ट अब वो उसका ब्रीडिंग पीरियड, उसका जो ब्रीडिंग साइकिल था करीब करीब धीरे धीरे ख़त्म होने की स्टेज पे था। हम लोगों ने प्रयास किए उसको कुछ प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन पे रखा और उसमें सफलता भी मिली कि हम लोग उसको ब्लैक को वाइट के साथ ट्यूनिंग करे और उसके बाद ब्रीड किया। वो उसकी जनरेशन आई। जनरेशन में ख़ास बात ये रही कि एक जो वाइट उसमें जो बच्चा जन्मा है शावक, वो पूरी तरह से जेट ब्लैक कलर है, उसके ऊपर स्ट्राइप्स और उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये मेलानिन के कारण होता है। और वो कलर की कलर धारियाँ तो बिल्कुल कम दिखती है, ऑलमोस्ट ऊपर से पीठ से पूरी तरह से काला है और वो बाकी फर उसका पूरी तरह से वाइट है। तो ये ब्लैक एंड वाइट तरह का जो अलग ही दर्शकों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। दूसरा एक बच्चा है वो उसमें येलो कलर भी, जो इसको हम ऑरेंज कलर या नॉर्मल कलर बोलते हैं, और ब्लैक कलर भी उसमें जो ब्लैक स्ट्राइप जो चॉकलेट नॉर्मली होती है वो ब्लैक है उसकी जगह पे, और एक वाइट कलर भी है उसके अंदर। तो एक ही कब में, एक ही शावक में इस तरह के 3 कलर वेरिएंट देखने को मिले, जो अपने आप में एक अनोखी घटना है और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी ये काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। और हम लोग इसके आगे भी कुछ इसके सैंपल वगैरह भी हम लोग भेजेंगे आगे इसकी ब्लड लाइन को। और क्योंकि कई बार रेसेसिव जीन और कई बार इनब्रीडिंग के कारण भी इस तरह की दिक्कतें आ जाती है, तो कई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ को हम लोग साइंटिफिकली इसको लैब में चेक कराएंगे इसके ब्लड को, ताकि कोई एबनॉर्मल जी राहुल जी, राहुल जी, उत्तम जी से आप ये पूछिए कि जिस तरह से अभी बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि भी बोलेंगे हम, जिस तरह से इंदौर ज़ू में काफ़ी सारे टाइगर्स जो है बाहर से लाए गए हैं और यहाँ से हमने भेजे भी हुए हैं। जिस तरह से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बीते रविवार ही हमें मिली थी कि 3 बच्चों का, शावकों का यहाँ जन्म हुआ है, जो कि बहुत ही अलग रहे हैं। पूरी देश में ऐसा कोई टाइगर कभी नहीं पाया गया। ये बच्चे स्वस्थ हैं अभी? क्या स्थिति बनी हुई है इनकी? सर, ये जो अभी शावक जन्मे हैं इनकी क्या स्थिति है अभी? लगातार आप वॉच रख रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, क्या स्वस्थ हैं ये अभी? देखिए 3 शावकों ने जन्म लिया था जिसमें से एक बच्चा मिसिंग था, चूँकि ओपन एनक्लोजर में उसने बर्थ दिया था। जो हमारे बांस का झुरमुट था उसके पास ही उसने बच्चों को डिलीवर किया था। वहाँ पर 2 बच्चे तो कंटिन्यू नोटिस में आ रहे हैं, एक बच्चा कहीं नोटिस में नहीं आ रहा पिछले 2-3 दिन से। तो कहीं लग रहा है, डाउट लग रहा है, क्योंकि लास्ट वन था वो और काफ़ी कमज़ोर भी था, तो संभावना ये भी लग रही कि शायद उसकी डेथ हो गई हो, क्योंकि 2 बच्चे लगातार नोटिस में आ रहे हैं। तो अभी ये सब चीज़ें अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के जब एनिमल डिलीवर करते हैं तो उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं होता है। मदर केयर बहुत अच्छी कर रही है, प्रॉपर उनको अपनी तरह से मैनेज कर रही है, फीडिंग करा रही है, बार बार जिस तरह से उसको हैंडलिंग करना चाहिए, मुँह से उठा के उनको प्रॉपर जगह पर रखना। तो ये सब सारे जो जिस तरह के वो सिम्टम एग्जिबिट कर रही है कि जो मैटरनल जो इंस्टिंक्ट होना चाहिए उसका टाइग्रेस का, वो बिल्कुल पूरी तरह से दिखा रही हो। तो मदर की तरफ से बिल्कुल भी शंका नहीं है और बहुत अच्छी केयरिंग मदर साबित हो रही हो। अभी अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है कि उसके साथ क्या फिजिकल कंडीशन उसकी रही होगी कि शावक की, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। तो अभी पता लगाना भी ठीक नहीं है। अभी हम लोगों ने दोनों बच्चों को मदर के साथ ही छोड़ रखा है इसको, ताकि और किसी भी लेवल पर हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। उन दोनों की स्थिति ठीक है? हाँ, उन दोनों की स्थिति बिल्कुल ठीक है और प्रॉपर मिल्किंग भी मदर करा रही, खुद भी मिल्क सक कर रहे हैं और उनमें एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल रही है।
सर ये जो एक पूरी उपलब्धि हासिल हुई थी जब ब्लैक और वाइट का मीटिंग हुआ था, ये कहीं भी वर्ल्ड में भी नहीं देखा गया था। और ये जो ट्राई कलर है, ये वाकई मानते हैं आप कि इंदौर ज़ू की एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे देश में जहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर की बात करें तो एकमात्र ज़ू ऐसा है जहाँ पर तीनों कलर के टाइगर मौजूद हैं। ब्लैक और वाइट का मीटिंग जो है वो भी कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिला। हाँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का जो मीटिंग हम लोगों ने कराया था, ये अभी भुवनेश्वर में भी हुआ था। लेकिन इस तरह के जो कलर वेरिएंट आए हैं इसमें, जो दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बड़ा एक्साइटिंग है कि एक ही टाइगर है, उसमें तीनों कलर देखने को मिले हैं। और जो दूसरा जो टाइगर जिसका बर्थ हुआ उसमें ब्लैक एंड वाइट कलर, वो भी अपने आप में अनोखा, उसका फिजिकल जो फिनोटिपिकली बड़ा अजीब टाइप का दिखता है। ब्लैक जिस तरह की जेब्रा मार्किंग रोड पे होती है, इसी तरह का उसका अपीयरेंस है। तो ये भी दर्शकों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्लैक एंड वाइट मात्र इंदौर जू के पास है। और ट्राई कलर वाला भी अभी तक फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिला, जिसमें ब्लैक स्ट्राइप्स, वाइट और येलो ऑरेंज कलर देखने राहुल को जी मिला। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा कि इंदौर ज़ू में इस समय जो टाइगर फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से अपने इंक्लोजर में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से अगर शावक की बात करें तो ये वाइट टाइगर है। शावक जो पिछले टाइम जन्मा था और ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है और अपनी माँ के साथ में ये यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी लुभावने दृश्य ये कहे जा सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमेशा से ही लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। कई सारे जो लोग हैं वो ज़ू में केवल इसलिए आते हैं कि वो टाइगर या फिर लायन, इस तरह की जो कैट फैमिलीज़ है उसको देखने और उनकी एक्टिविटी को निहारने के लिए यहाँ पर आते हैं, और वो उनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जिस तरह से ये लगातार देख रहे हैं हम, इंदौर ज़ू के लिए काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि लगातार टाइगर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रही है। और न केवल इंदौर के ज़ू में टाइगरों की संख्या बढ़ी है, बल्कि यहाँ पर इतने टाइगर्स हो रहे हैं कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो देश के दूसरे ज़ू हैं वहाँ पर भी हम अपने यहाँ के जो टाइगर्स हैं उनको भेज रहे हैं, और वहाँ से बदले में दूसरे एनिमल्स जो हैं जो इंदौर ज़ू में नहीं है उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। एक ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और ख़ासतौर से चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, टाइगर डे है, हर कोई टाइगर्स को याद कर रहा है। ऐसे में ये जो दृश्य हैं वो काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं, ये कहें कि लुभावने कहे जा सकते हैं, दिल को सुकून देने वाले कहे जा सकते हैं कि जिस स्टेट में टाइगर्स की संख्या लगातार कम हो रही थी वो आज टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किए हुए है। इंदौर की ही बात करें तो इंदौर ज़ू में वर्ष 2010 तक केवल 2 टाइगर्स थे, और उसके बाद अब ये संख्या जो है 14 तक पहुंची है। और इसके अलावा कई सारे टाइगर्स ऐसे जो हैं वो यहाँ से दिए हुए हैं। सर आज चूँकि वर्ल्ड टाइगर डे है तो किस तरह का आयोजन यहाँ पर होगा, चूँकि हर बार फीडिंग जो है वो यहाँ पर कराई जाती है, आज किस तरह का आयोजन जो है वो इस वर्ल्ड टाइगर डे पर होगा? देखिए, हम लोगों ने जो प्रोग्राम आज का किया, चूँकि वाइल्ड एनिमल को लेके जो हम लोग प्रोग्राम और कोई पर्टिकुलर डेज पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो हम लोग पर्टिकुलर एनिमल को लेके उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। आज वर्ल्ड टाइगर डे है 29 जुलाई को, तो हम लोगों ने उसी तरह से प्लान किया, क्योंकि हमारा मकसद एक ये भी होता है कि हम लोग सोसाइटी में या हमारे समाज में लोगों के बीच, पब्लिक के बीच, स्टूडेंट के बीच एक ऐसा अवेयरनेस, एक पब्लिक के बीच एक ऐसा मैसेज दें, उनको ये बताएं कि वाइल्ड एनिमल का, टाइगर्स का, पर्टिकुलर अगर टाइगर डे है तो टाइगर का हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कितना इसका इंपॉर्टेंस है, फूड चेन में उसका कितना रोल है, और उसके रहने से के क्या फ़ायदे हैं, उसके न रहने से हमें कितने नुकसान हैं, और डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट किस तरह के फ़ायदे हमें ये वाइल्ड एनिमल पहुंचाते हैं। उनको कंजर्वेशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, इनको किस तरह से कंजर्वेशन करना चाहिए, इस तरह की हम लोग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें पब्लिक को एजुकेट करते हैं, सोसाइटी को एजुकेट करते हैं, ताकि वन्य प्राणियों के कंजर्वेशन के लिए सोसाइटी भी किसी न किसी स्टेज पर आगे राहुल जी मैं पूछना चाहूँगी उत्तम जी से, जिस तरह से देखिए मध्य प्रदेश को तो टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है ही, और अगर हम बात करें इंदौर ज़ू की तो इंदौर ज़ू में भी 14 टाइगर है, जो कि किसी और राज्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और वैरायटी में है यहाँ पर जो टाइगर्स, उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते भी हैं। तो क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इन्हें दिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पर बाघों की जो संख्या है उसे बढ़ाने के लिए कोई क्या बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट इन बाघों को दिया जाता है, टाइगर्स को दिया जाता है? उत्तम जी से ये जानना चाहेंगे। सर जिस तरह से यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ रही है,
क्या संकेत दे रहा है सर ये? क्या इसको अगर माना जाए, क्योंकि क्या है नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर आप लोगों ने उसको वातावरण वैसा दिया हुआ है, या फिर जो टाइगर है उनको उस तरह का एनवायरनमेंट दिया हुआ है ताकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रॉपर एनिमल्स का मैनेजमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी, क्योंकि जब हम लोग कैप्टिविटी में एनिमल्स को रखते हैं तो एनिमल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को हम लोग किस तरह से उसको कम किया जाए, उसको किस तरह से उसको एलिमिनेट किया जाए और उसको किस तरह से एनरिचमेंट दिया जाए ताकि उसको प्लेफुल एनवायरनमेंट मिले, उसको कैप्टिविटी फील ना हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन उसकी न रहे। तो ये सब एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग एक तो एनरिचमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उसको कैप्टिविटी नोटिस में ना आए, उसको कैप्टिविटी नज़र ना आए, वो प्लेफुल एनवायरनमेंट उसको अंदर मिले। जिस तरह के हम लोग वाटर बॉडी, वुडन लॉग्स, मचान, गड्ढे, मोट, इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं ये सब उनको बड़ी एक जंगल का वातावरण देती है उनको, और उनको बड़ा प्लेफुल एनवायरनमेंट मिलता है। दूसरा, फूड, न्यूट्रिशन, डाइट, इसको भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं और प्रॉपर जो डाइट देते हैं उस डाइट में भी हम लोग फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों का समावेश करके रखते हैं ताकि किसी भी लेवल पर उनको किसी भी डेफिशिएंसी ना हो और कोई किसी तरह का ब्रीडिंग अफेक्ट ना हो। जो तीसरा प्रयास हम लोग ये करते हैं कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो ताकि किसी तरह का डिसीज़ का इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज किया जा सके। और ये सब चीज़ें रहती है जब एनिमल इस तरह का जब एनवायरनमेंट हम लोग देते हैं तो फिर एनिमल ब्रीड करते हैं, सक्सेसफुली ब्रीड करते हैं और इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम तरह की जो जी। एहतियात है वो बरती है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, वातावरण है, वो यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। तो उसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं ये जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और न केवल इंदौर ज़ू में एक जो संख्या है वो काफ़ी अच्छे फेवरेबल कंडीशन में पहुंच गई है, लेकिन यहाँ से दूसरे स्टेट्स के जो ज़ू है उनको भी टाइगर्स दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि देश में बाघों की संख्या बढ़ाने में जिस तरह से इंदौर का ज़ू एक अहम भूमिका निभा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ का जो ब्रीडिंग कल्चर है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, तमाम ज़ू के लिए उदाहरण साबित हो रहा है कि किस तरह से फेवरेबल कंडीशंस के साथ में जो ब्रीडिंग है उसको बढ़ाया जा सकता है और जो टाइगर्स है उनकी संख्या में इजाफा किया जा सकता है। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इतने अच्छे दृश्य दिखाने के लिए टाइगर्स के। और ये थे हमारे साथ राहुल वावेकर जी, जिन्होंने हमें इंदौर ज़ू से लाइव हमें टाइगर्स दिखाए और जानकारी दी कि किस तरह से इंदौर ज़ू में जो है टाइगर्स ज़्यादा संख्या में हैं अन्य राज्यों के ज़ू के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और आज वर्ल्ड टाइगर्स डे के मौके पर इंदौर ज़ू ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। टाइगर्स तो है ही बहुत ज़्यादा, 3 ऐसे बाघों का, शावकों का यहाँ जन्म हुआ है जो कहीं भी दूसरे राज्यों में, देश में नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जियाना न्यूज़ पर लगातार देखते रहिए। नमस्कार।